कि 12 वर्ष तक जो है वह सत्यव्रत उनको अन्न देता रहा। आगे जाकर इस बालक के गले में जब रस्सी डाली तो आगे जाकर इसका नाम गालब पड़ा। रस्सी डालने के कारण इसका नाम गालब पड़ गया। और कहते हैं महाराज ये बड़ा प्रकांड विद्वान हुआ। एक दिन ये जो सत्यव्रत था शिकार खेलते खेलते वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास आ गया। और जब इसने देखा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गाय बंधी हुई है तो इसको किसी अन्य पशु का जब कोई शिकार न मिला तो इसने वशिष्ठ मुनि की गाय को ही मार दिया। जब वशिष्ठ मुनि को ये ज्ञात हुआ तो वशिष्ठ जी ने इसको श्राप दे दिया कि तेरे माथे पर 3 शंकु बन जाए, क्योंकि तुझे 3 बार श्राप मिला है। एक बार पिता ने घर से निकाल दिया, एक बार ब्राह्मण की पुत्री का हरण कर दिया, और आज वशिष्ठ जी ने भी इसको श्राप दे दिया कि तेरे मस्तक पर 3 शंकु बन जाए, तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए। फिर तो ये पिशाच योनि में चला गया, पिशाच की तरह दिखने लगा। फिर ये जंगल में छुपता रहता और सदैव। एक दिन इसने एक मुनि कुमार से भगवती के मंत्र की दीक्षा ली। मुनि कुमार ने इसको भगवती का निवारण मंत्र बताया और कहते हैं फिर भगवती का मंत्र का जाप करने लगा। बहुत अधिक समय तक जब इस जाप करता रहा तो ये ब्राह्मणों के पास गया, कहने लगा कि मैंने जो जाप किया है उसका दशांश हवन मुझे करना है। देखिए जब हम कोई भी जाप या यज्ञ करते हैं तो उसका दशांश हवन किया जाता है, तभी उसको पूरा माना जाता है। तो यही विचार करके यह सत्यव्रत भी, जिसका नाम अब त्रिशंकु पड़ गया क्योंकि उसके माथे पर 3 शंकु बन गए, तो इसने कहा कि आप मेरे यज्ञ का पारायण करवाइए और मेरा दशांश यज्ञ का हवन करवाइए। परंतु सभी ब्राह्मणों ने इसको पिशाच जानकर इसको यज्ञ करने के लिए मना कर दिया। व्यास जी कहते हैं हे राजन, फिर तो ये अत्यंत दुखी हुआ और जंगल में लकड़ियां एकत्रित की और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जिस समय आत्महत्या करने ही वाला था उसी समय भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किया हुआ जब भगवान के नाम का उच्चारण कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसी समय आकाश में भगवती प्रकट हो गई और कहने लगी हे सत्यव्रत, आत्महत्या से करने से पहले मेरी बात सुनो। देवी ने कहा किम ते व्यवसितम साधु हुतासे मातनु त्यजम स्थिरो भव महाभागा पिता ते जरवान्वितम राज्यं दत्त्वा वनेतुभ्यं गत्तास्तिं तपसे किले विषादं त्यज हे वीरं परशो हरिभूपते। देवी ने कहा हे राजन, आप ये दुष्प्रयास क्यों कर रहे हो? आप स्वस्थ हो जाइए, मेरे आशीर्वाद से आपकी ये पिशाच योनि नष्ट हो जाएगी और आज से तीसरे दिन आपके पिता आपको लेने के लिए आएंगे और आपको अपने राज्य का अधिकारी बनाकर स्वयं वन गमन करेंगे, तपस्या करने के लिए वन में चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ठीक तीसरे दिन उसके पिता के सैनिक आए, मंत्रियों ने उसको लेकर गए और कहते हैं अनेक प्रकार के
गंगा जल, त्रिवेणी के जल, अनेक प्रकार के जलों से उसका अभिषेक किया और राजा अरुण ने अपने उस पुत्र को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। जन्मेजय ने कहा, हे महाराज, जो वो सत्यव्रत था उसको जो श्राप मिला था या उसका श्राप नष्ट हो गया? तो व्यास जी ने कहा, यह जन्मेजय, मुनि वशिष्ठ के द्वारा श्रापित होने के कारण जो उस पिशाचिता को प्राप्त हुआ था, भगवती जगदम्बा की कृपा से उसका वो सब श्राप नष्ट हो गया। अब वो राजा परम तेजस्वी हो गया और भगवती की कृपा से वशिष्ठ जी भी प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने भी उसे क्षमा कर दिया। फिर वह राजा आनंद पूर्वक धार्मिक जीवन यापन करने लगा और अनेक प्रकार से भगवती की उपासना करने लगा। समय आने पर उसका एक हरिश्चंद्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो जब वो उनका पुत्र हरिश्चंद्र युवा हुआ तो राजा सत्यव्रत के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति करूं। तो वशिष्ठ जी के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे वशिष्ठ जी, मेरे स्वर्ग के जाने के लिए आप ऐसा यज्ञ कीजिए कि मैं शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश करूं और स्वर्ग के भोगों को भोगूं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस शरीर सहित आज तक कोई भी स्वर्ग नहीं गया। स्वर्ग जाने के लिए मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। हे राजन, आप हटना करें और जब आपकी मृत्यु होगी तो आप अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। लेकिन ये सत्यव्रत नहीं माना। बार बार जब वशिष्ठ जी से जो है प्रार्थना करता रहा तो वशिष्ठ जी क्रोधित हो गए और फिर से इसको श्राप दे दिया कि जा, तू पुनः पिशाच योनि को प्राप्त हो जा। कहते हैं राजन, उसी समय सत्यव्रत नाम के जो राजा थे पुनः त्रिशंकु बन गए और चंडाल रूप में बदल गए और वन में चले गए। सोचने लगे, इस रूप में कोई भी जनता मुझे स्वीकार नहीं करेगी, अतः आज के बाद मैं वन में ही विचरण करता रहूंगा। और एकांत में बैठ के भगवती का चिंतन करते रहते थे। सोचने लगे कि उन्हीं भगवती की कृपा से मेरे पूर्व के पाप भी नष्ट हुए थे, अतः आगे भी मेरे अवश्य ही पाप नष्ट होंगे। एक दिन जब हरिश्चंद्र को पता चला तो उसने अपने पिता को बुलाने के लिए सैनिकों को भेजा। तब राजा ने कहा, उसके पिता ने कहा कि ना हम स्वपच भवेशेणं गर्हितेनं महात्मभिः पुत्रं सिंहासने स्थाप्यं हरिश्चंद्रं महाबलान्। तब उसने कहा कि मैं इस स्वपच वेश में, चांडाल वेश में अपने राज्य में नहीं आऊंगा। हे मंत्रियों, आप मेरे पुत्र को सिंहासन पर बिठा दीजिए। और संयोग से उसी समय विश्वामित्र जी भी तपस्या करके वापस आए। तो जब वापस अपनी पत्नी के पास आए तो विश्वामित्र जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि हे देवी, 12 वर्ष का जो भयंकर अकाल था, आपने उस अकाल में अपने पुत्रों का कैसे पालन किया? क्योंकि मैं तो तपस्या करने चला गया था। तो उनकी पत्नी ने सारा वृतांत बताया कि एक सत्यव्रत नाम के राजकुमार थे, वह रोज हमारे आश्रम के निकट अपना भोजन रख के चले जाते थे। उसी से मैंने 12 वर्ष तक आपके पुत्रों का पालन पोषण किया है। जब विश्वामित्र जी को ये पता चला
तो विश्वामित्र जी उस चांडाल बने हुए सत्यव्रत की कुटिया में गए। सत्यव्रत ने दंडवत प्रणाम किया। तब विश्वामित्र जी ने कहा